सो हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 8th वेलकम इन लर्न विद जैनित गुरु। तो मैं प्रथम द्विवेदी आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं आज बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी नॉट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको फैक्टराइजेशन में सपोर्ट करती हैं, या फिर मैं कहूं फैक्टराइजेशन के बाद अगर आपको फैक्टर्स को एक्सपेंड करना हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना हो, क्लब करना हो, तो उसमें सपोर्ट करती हैं। तो देखिए ये 4 जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इनका प्रूफ अगर आप लोगों को आता भी नहीं है तो एटलीस्ट ये जो आइडेंटिटी है वो आपको मौखिक यानी कि ओरली याद होनी चाहिए। तो आइए बताते हैं आपको कौन कौन सी बेसिक आइडेंटिटी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली आइडेंटिटी है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। गॉट इट। अच्छा, यहां मैं एक फॉर्मेट में लिखूंगा, उस फॉर्मेट को आप ध्यान दीजिएगा। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने बचपन से जनरली प्लस 2ab को बाद में लिखा है। कई लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, वो भी करेक्ट है, बट यहां लिखने का जो रीजन है वो मैं आपको बता दूंगा। सिमिलरली अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोगों को बताऊं तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां माइनस है ना, तो मैं यहां पे क्या करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने यहां पे प्लस 2ab और यहां माइनस 2ab एक साथ क्यों लिखे, ताकि आप लोगों को मेमोराइज करने में, लर्न करने में फायदा हो। इसके बाद अगर मैं कहूं कि ये दो ब्रदर हैं, ठीक है, तो इनकी एक क्यूट सी प्यारी सी छोटी बहन भी है, और उस आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली अच्छे से पढ़ना पड़ता है। दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, जब हम इन आइडेंटिटीज को प्रॉपरली एक्सपेंड करते हैं तो हमें ब्रैकेट्स का, यानी स्मॉल ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इन सबका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और वो ध्यान हम कैसे देंगे वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट एक फोर्थ आइडेंटिटी हमारी जो होती है वो डेरिवेशन यानी कि सॉल्व करने के बाद जनरेट होती है। ठीक है, अब वो कैसे बनाई जाती है, कैसे उसका मतलब प्रूफ होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये बेसिक 3 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, इनका आपको विशेष ध्यान देना है, लेकिन फोर्थ भी आइडेंटिटी बन जाती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब देखिए वो क्या है। सपोज दैट आपको a प्लस बी एंड c प्लस डी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, ध्यान से देखिए, इस a को मैं इस पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा, a ऑफ c प्लस डी, प्लस अब मैं b को मल्टीप्लाई करूंगा b ऑफ c प्लस डी। अब हमने क्या किया, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो ये आपका क्या है, दिस इज प्योरली मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैंने यहां मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इस टाइप के ही मल्टीप्लिकेशन से एक नई आइडेंटिटी जनरेट होती है। अब वो आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए जरा ध्यान से, मैं यहां पे इसी का एक बी पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये फर्स्ट समझ लीजिए, और वो क्या है, जैसे सपोज दैट आपको मिले x प्लस ए और x प्लस बी, तो आपको करना क्या है, आपको सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई करना है जो आपने ऊपर अप्लाई किया है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस x को इस पूरे में मल्टीप्लाई करना। ये जो मैं एरो लगाता हूं इसको विशेषता अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। ठीक है, नाउ तो क्या हो गया, x ऑफ x प्लस बी। नाउ अब देखो इस a को दोबारा इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, प्लस a ऑफ x प्लस बी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आपके x कॉमन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस x ऑफ, अब देखो b प्लस ए लिखूं या a प्लस बी, कोई फर्क पड़ेगा, प्लस ए बी। तो ये आपका आउटकम निकल के आएगा। तो इस तरह से आपकी जो बेसिक 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये 3 आपकी बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं।
इन आइडेंटिटी के बाद आपकी जो अगली आइडेंटिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की वजह से आती है। तो ओवरऑल अगर मैं अब तक के अपने लेक्चर के बारे में आपको बताऊं तो आपको बस ये याद रखना है कि 1 2 3 ये जो मैंने येलो कलर से शेड की हैं, ठीक है, ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी हैं और इनका आपको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ये आपको एक्सपेंशन में भी हेल्प करती हैं और एक्सपेंशन के बाद जब आप फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं a प्लस बी को इसमें कन्वर्ट करूं तो आप समझ लीजिए हमने एक्सपेंड कर दिया, और अगर आपको ऐसा कुछ दिया है और इससे मैं a प्लस बी बनाऊं तो आप समझ लीजिए हमने क्या किया है, फैक्टर्स बनाए हैं और उनको क्लब करके दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। सो होप आप लोगों को ये जो नॉलेज है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही कुछ और मजेदार टॉपिक्स के साथ मैं प्रथम द्विवेदी आपको फिर से मिलूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।